ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आजकल हमारे हर दिल अजीज काबिल एहतराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो चूंकि लाइव गुफ्तगू करते हैं तो लोग उनसे सवालात भी पूछ लेते हैं, तो उसमें कुछ सवालात आ जाते हैं उनके सामने एथियस्टों के मुताबिक। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ यानी, और वो फिर मेरी फोटो भी लगा देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर उर्दू हिंदी बोलने वाली जो स्फीयर है उसमें अगर एथियस्ट या मुल्हिद जिसको पॉपुलराइज जिस टर्म को किया वो मैं ही हूँ, तो इसलिए वो मेरी फोटो लगा के वो उसका जवाब दे देते हैं। वो खुद तो नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली जो चैनल को चलाते हैं वही करते हैं। तो जाहिर बात है फिर वो मेरे ऊपर आ जाता है कि हारिस भाई इसका जवाब दें। तो अब तो कोई 15-20 वीडियोस बन चुकी हैं, हर एक का मैं जवाब भी नहीं दे सकता। तो बहरहाल एक अब किसी ने भेजी, जो हम जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा कहते हैं कि एथियस्ट के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात होगी, उसके बाद और किसी चीज के ऊपर बात नहीं होगी। खड़े होकर पेशाब करना, चांद के 2 टुकड़े हुए, छोटी बच्ची से शादी है नहीं है, ऊंट के पेशाब से पेट का दर्द ठीक होता है इन चीजों के ऊपर बात नहीं होनी। जाहिर बात है वो कहेंगे भाई इनके ऊपर क्या है। तो असल में वो ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को पहले मान लो फिर हम आगे चलेंगे। ऐसे ही है कि मैं भी कहूँ कि चलें आप विष्णु को मान लें पहले, फिर उसके आगे बात होगी, या थोर को मान लें, जुपिटर को मान लें, फिर उसके आगे बात होगी। तो जब आपने एक इर्रेशनल चीज को मान ही लिया है बगैर सबूत के, फिर आप कहेंगे थोर जो है वो बिजली का कड़ाका मारता है, बंदों को वहीं पे भुसम कर देता है, वो आप आगे से कहेंगे सबूत दो, कहेंगे नहीं नहीं तुमने मान लिया है थोर कड़ाका मार सकता है, जब ये उसकी डोमेन के अंदर है तो फिर उसने क्यों नहीं मारा होगा कड़ाका अगर हम आपको बोल रहे हैं। तो एक बड़ी एक इरेशनल सी सेल्फ फुलफिलिंग किस्म की एक पोजीशन है वो करते होते थे। लेकिन बहरहाल ये वीडियो भेजी है, इसके थंबनेल को मैंने देखा तो मैंने कहा चले जरा ये इंटरेस्टिंग होगी, तो देखते हैं वो इसमें क्या कह रहे हैं, को थोड़ा तेज करके सुनेंगे ताकि जल्दी जल्दी आगे बात चले। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ शाह जमान भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। माइक अनम्यूट करें अपना, जी, कहाँ से हैं आप, लाइव में सवाल करें। जी, वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ज़मान भाई माशाअल्लाह। कहाँ से? मैं सर हूँ तो यानी कि बेसिकली क्या कहते हैं लाहौर से, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कुवैत। क्वेती। जी, जी, अपना सवाल करें। जी सर, यहाँ पर जब हम लोग मैं अपने फ्रेंड से या फिर जो लोग यहाँ पर होते हैं, अरबी भी होते हैं और क्या कहते हैं पाकिस्तानी और इंडियन भी होते हैं, जब इनसे होती है ना ये डिस्कशन एथियज़्म के ऊपर, ओहो। तो वो अपनी एक डिमांड रखते हैं कि यार हम लोग ना कुरान को मानते हैं, ना हम क्या कहते हैं सही बुखारी, सही जो जो ये मुस्लिम है इसको मानते हैं। हम सिर्फ़ एक चीज़ को मानते हैं और वो ये है कि हम हमारे जो यानी कि आपने अगर हमें एविडेंस। वो करना है ना ये कन्विंस, तो आपने सिर्फ़ इस चीज़ को देखना है कि क्या कहते हैं, अगर आप अल्लाह को प्रूव करेंगे तो उसका कोई फ़िज़िकल एविडेंस होना चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिस तरह रेडियो वेव्स हैं उनको हम देख सुन नहीं सकते, उसको हम यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ वो या कहते हैं, जिसका जिसका मेरे नज़दीक और मेरी जो रिसर्च है उसके नज़दीक कोई एविडेंस है ही नहीं। तो उन लोगों को जब हम जी, कन्विंस करेंगे तो वो फ़िज़िकल एविडेंस क्या है, जिसके थ्रू हम उनको बात मनवा सकते हैं। क्योंकि हम तो किसी भी जी, तरह से अल्लाह की एक्ज़िस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते। हम्म। ये जी, तो जी। ईमान की आपका बात है। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक है, सवाल आ गया आपका। जी, जी। और बस मेरा यही जी, सवाल है। जी, जी। देखें, इस क्वेश्चन को मैंने मुख्तलिफ औकात में आंसर किया है। आप हमारे ऑफ़िशियल चैनल पे जाएँ। वहाँ पे आप जाके वीडियो वहाँ पे हमारी सर्च में सर्च कर लें, या आप इवन यूट्यूब की मेन सर्च में सर्च करें, एथियस्ट से मुतल्लिक 10 क्वेश्चन्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो ऑलमोस्ट सवा घंटे की मेरी एक मेरा ख्याल से इसके हमने 5 के मेरा ख्याल मैंने जवाब दिए थे, क्योंकि लंबी बड़ी हो जाती थी। मेरा ख्याल से उसको भी ना हम डिकंस्ट्रक्ट करके उसके भी 10 सवालों के जो जवाब हैं अगले, मुझे याद सही नहीं आ रहा। जो चले उसका भी किसी दिन करेंगे, अगर लंबी स्ट्रीम चाहे हो जाए। अगर वो 1 घंटे की है तो पता नहीं हमारे फिर जवाब कितने लंबे हो जाएँगे। ये भी एक आर्ट होता है कि आपने उसको कंसाइसली, ससिंक्टली इसको आगे रखना होता, वरना अब ज़्यादा लंबी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। अगर मोनो लेक्चर हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन है तो लंबी हो जाती है। एनीवे। पॉडकास्ट है, वो आप देख लें। मैंने उसमें ये पूरे का पूरा मुकदमा क्लियर किया हुआ है। अच्छा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ज़िम्नन सिर्फ आपको बात बता देता हूँ। हम्म। हमारा कब ये दावा है कि गॉड कोई फिजिकल चीज है? ओहो। ये फिजिकल का जो वर्ड है ना, ये इस्तेमाल होता है मखलूक के लिए। अल्लाह ताला टाइम और स्पेस से पाक है। ये टाइम और स्पेस ये दोनों मखलूक है। मखलूक इसका पहले भी हमने ये बात सुनी हुई है। ये आपका ऑब्वियसली इंजीनियर साहब एक क्लेम है, और अगर आप इस तरह का क्लेम करेंगे तो इस तरह का क्लेम किसी के बारे में भी किया जा सकता है। किसी भी ऐसी चीज को, अगर किसी चीज का वजूद नहीं है, उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है कि वो टाइम और स्पेस से बाहर है, यूनिवर्स से बाहर है। तो बस आप मान लें इसको, ये हमारा क्लेम है। जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इमेजिनेटिव चीज जो है वो सही भी हो। ठीक है, यू कैन इमेजिन समथिंग के एक बॉल है यूनिवर्स और इसकी
इस यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है जो इसके ऊपर यूनिवर्स के लॉज अप्लाई नहीं करते, इसलिए वहां पे है वो। तो ये तो फिर कोई भी बात, अगेन इन इस तरह के बड़े बड़े दावों के पीछे क्लेम तो कोई भी कर दे, लेकिन उनको एविडेंस के बगैर, जब तक एविडेंस नहीं दिया जाएगा तब तक उसको माना नहीं जा सकता। अब यहाँ पे फंस जाती है बात। आप भी कह रहे हैं नहीं 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 मैं तो साबित ही नहीं कर सकता इसलिए मैंने नहीं माना, लेकिन मैंने मानना जरूर है। मैं कह रहा हूँ अच्छा मैं लेकिन उसको मान नहीं सकता क्योंकि आपने सबूत नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हम सेकेंडरी और टर्शरी स्टेप्स के ऊपर जाते हैं कि आपका ये दावा है कि ये किताब जो है ये अल्लाह ताला ने लिखी है, तो इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कोई नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ऐसी बातें नहीं लिखी होनी चाहिए सूरत तलाक वाली जिसको जो हमने थरथल्ली मचाई कि आधे उलमा कह रहे हैं कि छोटी बच्चियों के साथ भी सेक्स हो सकता है, आधे उलमा कह रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ सेक्स नहीं हो सकता। ये वो हस्ती जो स्पेस एंड टाइम से बाहर है वो लिख रही है ऐसी जबान। कुरान के अंदर इतने तजादात हैं। वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मुसलमान 10 के ऊपर हावी होगा। वो कहते हैं, वो मुसलमान कहते हैं चलो दौड़ जाओ, हमने नहीं करना, क्योंकि वो इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हम 100 हैं तो वो 1000 होंगे। तो मुसलमान कहते हैं हमने नहीं लड़ना है, इतने पे नहीं हो सकते। फिर वो दोबारा आयत आ जाती है जंग पे आमादा करने के लिए, नहीं वो एक जो है ना 2 पे भारी होंगे, तो चलो 2 to 1 के रेशो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कन्वीनियंट वर्सेस है। मेरा फोल्डर है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, गूगल फोल्डर, उसके अंदर एक पूरा फोल्डर है कन्वीनियंट वर्सेस का, उसको जाके पढ़ें। तो ये जब हम चीजें देखते हैं तो ये किसी ऐसी हस्ती का कमाल नहीं लगता जो स्पेस और टाइम से बाहर है, ये ऐसी हस्ती का कमाल लगता है जो एक आम आदमी था, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 7th सेंचुरी के, वो जादू टूम लोगों को इस तरह कह देते होते थे, हाँ जी मेरे पेशाब के अंदर बड़ी बरकत है, चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ, ऊंट का पेशाब पी लो पेट का दर्द दूर हो जाएगा। हर वो इंसान, वो कुरान की आयत है, सही बुखारी की हदीस भी है, मुसलमान जंगों पर नहीं जा रहे थे, जहाज पे नहीं जा रहे थे, तो उनको ताना मारा कि तुम तो खेती बाड़ियों में लगे हुए, तुम जहाज से बचते हो, तुम्हें पता नहीं जहाज तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। लेकिन जाहिर बात है पेट में छुरी किसने खानी है, तलवार। तो उनको ताना मारने के लिए ये कहा कि वो मुसलमान बेहतर हैं जो जहाज पे जाते हैं बनिस्बत उन मुसलमानों के जो जहाज पे नहीं जाते हैं, घर में बैठते हैं। तो एक अंधे बंदे ने कहा रसूल अल्लाह मेरा क्या होगा, मैं तो अन्ना हुआ। तो फिर आगे से उसी वक्त ऊपर से वही आ गई कि ऐड कर दें कि अनलेस तुम्हें कोई डिसेबिलिटी वगैरह हो। साफ पता चलता है बैठे बैठाए आधा कुरान जो है रसूलुल्लाह के ऊपर है कि तुम उनके घर जाते हो तो ऐसे वहां पे लोटर ना करो, ऐसे घूमते फिरते रहते हो, नबी है, कोई मजाक है कि वहां पे जाके तुम खाने खा रहे हो, गप्पे मार रहे हो। रसूलुल्लाह वो उनकी हजरत ज़ैनब के साथ वलीमे की या रुखसती शादी की मैं ख्याल रात थी, तो रसूलुल्लाह वेट कर रहे थे निकलो घर से, मैं जरा अपनी बेगम के साथ टाइम बटाऊं। तो ऊपर से वो सूरह अहज़ाब की आयत आ गई कि जब आते हो उनके घर में तो बैठे ना रहा करो, और रसूल तुम्हें खुद नहीं कह सकते क्योंकि शर्माते हैं। अब आप लोग कह तो दें कि हाँ इसमें क्या है। तो ये जो 2 चीजें ना, ये एक अक्ल के वैसे खिलाफ बात जाती है। देखा ये लंबी हो जाती है वीडियो, अब क्या करें। बुक्स को खालिक से अलग करना ही तौहीद है। तो हमारा तो कहीं दावा ही नहीं है कि अल्लाह ताला डिटेक्ट होगा। हम तो इवन ये कहते हैं फरिश्ते भी डिटेक्ट नहीं होंगे, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की चीज ही नहीं है। अब ये कहना कि जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में डिटेक्ट ना हो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस डॉक्ट्रिन के ऊपर बात हो सकती है। इसका जवाब ये है कि जो चीज फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, अगर उसका एविडेंस नहीं है तो हम उसको मान नहीं सकते। वरना फिर हम कृष्णा को, विष्णु को, सारे जिन्नों भूतों को, चुड़ैलों को, ऐसे चुड़ैलों को भी जिनका वजूद नहीं है, ऐसी चुड़ैलें जिनका वजूद है लेकिन साबित नहीं हो सकती, हमें सबको मानना पड़ेगा। और आप खुद उनको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते, ये इस बात की दलील है कि आप किसी न किसी मेथडोलॉजी को पिक करके उसके ऊपर यकीन लाना चाहते हैं। जाहिर बात है कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन अल्लाह को हमने मान लिया बगैर सबूत के, तो ठीक है, यही लॉजिक इनकंसिस्टेंसी है, क्योंकि फिर आप यही लॉजिक बाकी खुदाओं पे भी अप्लाई करते हैं तो ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं उसकी हम डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कृष्णा, विष्णु, थोर, बाकी के जो खुदा हैं, जुपिटर वगैरह, वो सारे झूठे हैं। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि हम फिर आपकी डिटेल में जाते हैं, आपकी कुरान और हदीस में जाते हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे जाते हैं, फिर उसको टटोलते हैं, फिर उसमें से कहते हैं ना प्रॉब्लम कि हम एक मुकदमे को डिस्कस करें ना, तो हम फिर इन्हीं से पूछते हैं कि जरा ये बताइए कि जो ग्रेविटी है ये फिजिकली आपने डिटेक्ट तो कर ली, लेकिन ये ग्रेविटी आई कहां से, उसका फिजिकल प्रूफ दे। तो पता ये क्या कहेंगे, इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। सही है। हम कहेंगे हमारा तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, आप तो कह रहे हैं ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, हम आपसे पूछ रहे हैं ये आया कहां से। तो आपने इसका जवाब दे दिया, तो ये आया कहां से, तो फिर हम आपसे भी पूछते हैं खुदा कहां से आया। जब बिग बैंग होता है, जब सिंगुलैरिटी से हम एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो सर्टेन कॉन्स्टेंट्स आर डेवलप। अब वो क्यों हैं और वो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो जितने हैं वो उतने क्यों हैं, उसके अलावा क्यों नहीं है, इसका जवाब नहीं है। किसी चीज का जवाब ना होना इस बात की दलील नहीं है कि हम उसके अंदर हाथी भी फिट कर लें, कैंडा भी फिट कर लें और खुदा भी फिट कर लें, अपनी मर्जी के जिन भूत चुड़ैलें भी फिट कर लें। इसका मतलब ये नहीं है। अगेन, माना सिर्फ उसी चीज को जाता है जिसका कोई सबूत हो।
आपने ग्रेविटी की एग्जांपल दी, ग्रेविटेशनल वेव्स कैन एक्चुअली बी सीन नाउ, लेकिन उनको मेजर किया जा सकता था, उनको इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपकी किसी चीज को ना ऑब्जर्व किया जा सकता है ना देखा जा सकता है, आपके पास असम्पशंस हैं कि ये कुत्ता जो भाग रहा है बाहर, ये कहां से आया, अल्लाह ने बनाया। चांद, ये तारे किसने बनाए, किसने का सवाल नहीं, कैसे बने, वो हमें पता है कैसे बने। वो फिर आप पीछे जाते जाएंगे, फिर हम भी आपसे सवाल पूछेंगे कि खुदा कहां से आया। यूनिवर्स का जो बहुत बड़ा मुकदमा है वो सिंपल बिगिनिंग से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई है। कभी ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स चीज जो है वो एकदम से कॉम्प्लेक्स बन जाए, ऐसा नहीं होता, उसके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। आपका जो क्लेम है खुदा का, एक हस्ती पूरी इन द डार्कनेस, इन द वॉइड ऑफ द यूनिवर्स या मल्टीवर्स या जो भी है, उसके अंदर एक चीज है, एक कोई डैन सी फिर रही है जो सबसे अक्लमंद भी है, सबसे ज्यादा उसके पास पावर्स भी हैं, और वो है, बस है तो है तो है। कहां से आई ये ना पूछो हमसे, बस हमने कानों में उंगलियां तूने के बस ये कह दिया हाँ एक बंदा आया 700 साल पहले, वो हमें बता के चला गया। व्हाट इज मोर लाइकली, दैट मैन वाज लाइंग और मेकिंग थिंग्स अप, या फिर जिसका पूरा साइंस ने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया है कि बिग बैंग हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले क्या था, क्यों हुआ, ये हमें अभी नहीं पता, और इसलिए हम उसके ऊपर हतमी राय नहीं देते। आप हतमी राय दे रहे हैं ऐसी चीज के ऊपर जिसके आपके पास एविडेंस नहीं है। तो हम आगे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो लॉज ऑफ द फिजिक्स जो डेवलप हुए पोस्ट सिंगुलैरिटी एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग, उसके बाद जो कुछ क्रिएट होता है उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है, एंड दैट मेक्स ये मोर इन लाइन विद स्लो एवोल्यूशन देन समवन क्रिएटिंग इट ऑल ऑफ अ सडन। कैसे, अगर आपने बनाना हो, आप तो फॉरेन चीज बनाते हैं इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। पहाड़ को, माउंट एवरेस्ट को बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग गए, क्या जरूरत थी। इस वक्त वीनस में एसिड की बारिश हो रही है, टाइटन जो मून है जुपिटर का, उधर तूफान आ रहे हैं, जुपिटर के अंदर स्टॉर्म चल रहा है, क्या फायदा है इनका, इनकी क्या जरूरत। रैंडम प्रोसेस रैंडम चीजों की तरफ लीड करते हैं, इट फिट्स परफेक्टली। अल्लाह ने बनाया, वो क्यों बनाया। अब आप कहेंगे हमें नहीं पता इसका, वो आपको वाकई किसी चीज का नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स कैसे बनी, आपको ये भी नहीं पता कि यूनिवर्स के बाहर क्या हो रहा है। बस आपने एक दो बेसिक किस्म के दावे मार दिए हैं अपने फेथ को बचाने के लिए, ताकि आप ये करें, बस 5 दफा जमीन पे अपना सर टपकें, बस ये आपको। और वो भी क्यों, आज से 1400 साल पहले आपको एक बंदा आके बता गया, वो उससे पहले क्या था, तो अब आप कुछ और कर रहे थे। तो दैट इज मोर इन लाइन। ये कॉम्प्लेक्स चीजें इंजीनियर साहब जितना आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, कि मुर्गी के अंडे से चूजा ही क्यों निकलता, खोता या बांदर क्यों नहीं निकलता, दैट गोज इन आवर फेवर। कि जो यूनिवर्स के जो कांस्टेंट्स हैं, जो यूनिवर्स के लॉज हैं, वो इधर पीछे नहीं होते। आपका दावा है कि वो आगे पीछे हो सकते हैं, तो करके दिखाओ। जो आप बाबा को चैलेंज देते हैं कि व्हाइट हाउस ला के मार्गला की पहाड़ियों पर रख दो, तो आप भी तो कोई दिखाए ना, कोई अपने कहे अल्लाह मियां से कोई मौजजा तो दिखाए ना हमें। खोते में से कोई हाथी निकाल के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, हमें कुछ भी नहीं है। हाँ, जो एवोल्यूशन के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, वो उसके अंदर फिट ही है। रैंडम म्यूटेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, स्लो एवोल्यूशन, ये होती है, ये हमें पता है। स्लो प्रोसेस चलते हैं, दैट इज इन लाइन विद नेचर। आपकी चीजें एकदम से हो जाती हैं। पे वो कहेंगे कि नहीं, साइंस डील करती है, जो चीज एग्जिस्ट कर रही हो उसे समझने की कोशिश करती है। ये साइंस की डोमेन से बाहर है कि ये आई कहां से है। नो नो नेसेसरली, ये आई कहां से है, हम हर चीज जो है बिग बैंग के बाद आई है, और वी कैन गेट टू द बिग बैंग। अगर आपने उसका सवाल ये पूछना है कि उससे पहले क्या था, वो इस वक्त एट दिस टाइम इट इज आउटसाइड ऑफ आवर रेल्म, एंड मोस्ट लाइकली वुड ऑलवेज रिमेन आवर आउटसाइड ऑफ आवर रेल्म, क्योंकि जो लिमिटेशंस हैं यूनिवर्स की, इज इट अ मल्टीवर्स, ये क्या मल्टीवर्स है इंस्टेड ऑफ यूनिवर्स, वी डोंट नो दैट। कैन वी गो आउटसाइड ऑफ दैट, व्हाट हैपेंस एट द हार्ट ऑफ a black hole, we don't know that, we may never know that. Again, science वहां तक जाती है जहां पर एविडेंस उसको लेके जाता है, और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होती रहती हैं। हमने पिछले 100-200 साल में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अगले 500 साल में क्या होगा, कहां पे साइंस चली जाएगी। हर जायकतुन नफसतुन मौतुन जो आपकी आयत है, बड़े लोग मुसलमान बड़े फखर से कहते हैं, जी बताएं ना जरा कि हर इंसान मरता क्यों है। मुझे किसी ने पूछा, मौत को डिफीट करके दिखाओ ना। मैं तो वही बात हुई, आज से 500 साल पहले किसी ने कहना था, यार उड़ के दिखाओ आसमान में, हमारा अल्लाह या फरिश्ता ही उड़ सकता है, या हमारा जो बराक है वही उड़ सकता है, तुम उड़ के दिखाओ। वो उड़ के दिखा दिया, अब क्या करोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 500 साल पहले जाके उस बंदे को कब्र से निकाल के कुछ छितर मार के यार एक जादू डंडे है, उसको अब क्या करें। अब यही मसला इन लोगों के साथ है। इन लोगों ने इसी बिलीफ के अंदर जायकतुन नफसतुन मौतुन जो है, इसी आयत के ऊपर अपने ईमान की पूरी जिंदगियां गुजार दी, उसी के ऊपर इन्होंने रटे मार के पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ। लेकिन जब ये लाइफ एक्सटेंशन स्टेज पे पहुंच जाएगी कि हम 500 साल 1000 साल जी सके, और फिर उसके बाद 1000 साल बाद क्या होगा, फिर तो पता ही कुछ नहीं, फिर तो वाकई हम कहां पे पहुंच जाए। तब बंदा इनको कब्र से निकाल के पूछे, ए वे हला उन्हें चंगा रहे मामा। तो इनकी हर बात वैसी है जो एक तो सर्कुलर आर्गुमेंट होता है, सेल्फ फुलफिलिंग होती है, और इनकी अनफॉल्सिफाइबल होती है, उसको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसे मैं कह दूं, रात, मैंने बड़ी दफा एग्जांपल दिया, मैं रात के 1 से 2 के दरमियान ना उड़ने लग जाता, सुपरमैन की पावर आ जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी पावर
उसमें ये है कि उसको कोई डिटेक्ट भी नहीं कर सकता। आप मुझे रख के चपेड़ मारेंगे, कहेंगे बगैर था इस तरह से मैं भी वैम्पायर बन जाना ना, इस तरह से मैं भी हाथी उड़न वाला बन जाना। ये इसको कहते हैं अनफॉल्सिफाइबल क्लेम, जो आपने अपनी ग्राउंड्स कवर कर दिए कि इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो भाई अगेन दिस इज व्हाई ये प्रिंसिपल साइंटिफिक दुनिया की वजह से बड़ा कारामद है। अगर किसी चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता, वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो दौड़ जाओ इधरों। और यही वजह है कि साइंस ने आपको गाड़ी, जहाज और इकोनॉमी मॉडर्न दे दी, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने क्या दिया? मदरसे, हाँ जी, बुरके, लवातत, बच्चों के साथ डिंग डोंग। इंजीनियर साहब की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये सोच निकलती है उनकी बात कर। ये दिया इन्होंने, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया दुनिया को। इखलाकियात तक अच्छी नहीं दी। तो ये बड़ी समझने वाली बात है। ये जिद है, ये वो चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ रिलीजन है, जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते, जिसकी वजह से उस जिद पे डट जाते हैं। नहीं, हमने मानना ही है, अल्लाह मियां है, और जो मर्जी बोंगियों वाले दलाइल इसके ऊपर दे दें वो दे देंगे। साइंस हमें ये बताएगी कि ये जलजला टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ। ये टेक्टोनिक प्लेट किस वक्त किस लम्हे में डिस्टर्ब होंगी, इसको कौन डिसाइड करता है? कोई डिसाइड नहीं करता। इसके ऊपर बड़े मुहरकात होते हैं। आपका मजहब अगर ये कहता है कि लौंडेबाजी की वजह से जलजले आ जाते हैं, तो हमें तो पता होता है कि जो जलजला आता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो शिफ्ट हो रही होती हैं, वो काफी अरसे से हो रही होती हैं, उनको सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं कि देयर इज एन एनॉर्मस रिलीज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जलजला आ जाता है। उसका ये ताल्लुक नहीं होता कि मुफ्ती अब्दुल, वो क्या नाम है उसका, मुफ्ती जड़ा वो सफेद दाढ़ी वाला था, वो बच्चे के साथ ठपाठप कर रहा था, लड़के के साथ, कि मैं तुम्हें पास कराऊंगा, उसका उससे ताल्लुक नहीं होता। ये अगेन दीज आर अनवेरिफाइबल क्लेम्स, अनटेस्टिफाइबल और अनफॉल्सिफाइबल। बल्कि फॉल्सिफाई तो ये हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है, अभी किसी मौलवी को चढ़ा दो किसी दूसरे मौलवी के ऊपर, देखते हैं जलजला आता है कि नहीं आता। नहीं, वहां पे अल्लाह मियां की मर्जी, जब वो दे तो दे, तूफान आ जाए। ये वो वाली चीजें। प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो ये मजाहिब हैं, ये सारे इतने भोंडे हैं कि ये आपस में भी एक दूसरे की नकल मारते हैं, ये आपस में भी एक दूसरे को कॉपी करते हैं। एंशिएंट ग्रीक्स भी यही समझते थे कि हमने ये कर दिया जिसकी वजह से गॉड्स नाराज हो गए हैं, तो चलो जी किसी की कुर्बानी दे दो, सैक्रिफाइस दे दो। क्रिश्चियंस भी यही समझते हो जी, ये लौंडेबाजी और इस तरह की हरकतों की वजह से हमारे जिस जलजले आते हैं, 9/11 इस वजह से हो गया, जो हरिकेन कटरीना आया था जिसकी, तो इधर भी यही कहते हैं। कश्मीर में वो जी हमारा 2005 में वो जी ठपाठप हो रहा है, बेराह रवि फैली हुई है। मौलाना तारिक जमील ने टीवी के ऊपर आकर रोया, मेरी बच्चियां नंगियां फिरती हैं, इसकी वजह से कोरोना आ गया, अल्लाह का घर बंद हो गया। अब ये नन ऑफ दिस कैन बी वेरीफाइड। क्लेम मार दो सारे, अगर वही क्लेम मारे और सारे गलत है, जब आप ये मानते हैं बाकी गलत है, तो आपको क्यों ना माना जाए कि आप भी गलत है? वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हम कहते हैं कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, इसका कहीं पे डिसीजन हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं, ये अब्रप्ट है, हमें तो, हम नहीं इसको डिटेक्ट कर सकते, लेकिन ये हमें पता है कि ऐसा होता है। ये जो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से पीछे है ना जो चीज, वो है वो गॉड। जो हम कहते हैं एलियन है, लेट्स जस्ट से दैट अगेन, जो मैंने आपको शुरू में पहले बात बताई कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चीजें इवॉल्व होती हैं, इवन इन नेचर, एवरीवेयर, इवन इन द यूनिवर्स। गॉड एकदम से कॉम्प्लेक्स एंटिटी एकदम से ही आ गया आंख, जबकि ये इटर्नल है। क्या है इटर्नल? कोई ये आइडिया है, इसको नथिंग टू डू विद दिस। यू नो व्हाट इज मोर लाइकली? ये चीज ज्यादा काबिले कबूल हो सकती है कि हम एक लैब में एक एलियन का एक एक्सपेरिमेंट है। दैट इज फार मोर लाइकलियर, ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट्स द केस, बट दैट इज फार मोर लाइकलियर देन एक बाबा जी हैं, हमेशा से हैं, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, हर चीज ठपा ठप चल रहे हैं, बस हैं तो हैं तो हैं, पूछो ना साढ़े को कितों आए, बस हैं। उससे ज्यादा ये ज्यादा पॉसिबल है कि एक एलियन है, उसको जी क्या लिटिल जिमी, चलो जी इधर एक एक्सपेरिमेंट करो लैब में, इसको करो। हम सिमुलेशन हो सकते हैं, ये सारी मेमोरीज जो है 100 साल पहले हमारे दिमाग में डाली है, हम एक वीडियो गेम के अंदर है। दैट इज मोर लाइकली, क्योंकि उसको भी आप गलत तो नहीं साबित कर सकते। दुनिया के बड़े-बड़े लोगों ने इसकी कोशिश की है इसको गलत साबित करने की, आप यू कांट। तो ये है वो बात कि अनफॉल्सिफाइबल चीज, क्योंकि ये अनफॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट है ही नहीं। जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे अंदर प्लांट किया गया, बस कह दिया है, हमने दावा कर दिया। सोलिप्सिज्म का एक नजरिया है कि सिर्फ जो आप हो ना, जो आप कॉन्शियस एंटिटी, बाकी सारे, जैसे वेनिला स्काई मूवी थी, देखिए बड़ी अच्छी मूवी है, कि वो सारी जो मेमोरी, जो चीजें हैं, वो सारे आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए क्रिएट की गई हैं। यानी जो आपको नजर आ रहा है इर्द गिर्द, उनका अपना कोई वजूद नहीं, वो दिमाग के अंदर सिग्नल्स हैं। सोलिप्सिज्म, सिर्फ आप ही एक एंटिटी हो जो ऑब्जर्व कर रही है। अगेन, ये वो नजरियात हैं जो अनफॉल्सिफाइबल हैं, इसको गलत कोई नहीं साबित कर सकता। उसी तरह का नजरिया आएगा आपका, बाबा जी ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ जी, फिर 10 अरब साल वेट करते रहे, दुनिया बना दी, दुनिया बनाने के बाद भी कोई 4 अरब साल वेट करते रहे, फिर जाके इंसान छोड़ दिए, और फिर उसमें भी 2 लाख साल वेट करते रहे, फिर एक हमारे प्यारे नबी भेज दिए, और उनको कहा जी उनके घर में ना फिरो, जब वो आ रहे हो ना तो उनके घर में ज्यादा देर बैठा ना करो, उन्हें अपनी बेगम के पास भी जाना होता है। या ऊँट का पेशाब पियोगे ना,
पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ये चांद के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, छोटी बच्ची से शादी कर लो कोई बात नहीं होता। ये व्हेन यू पुट एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट, टोटलिटी में जो कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट टोटलिटी में देखें तो ये होता है। गॉड इससे पीछे की चीज है, अच्छा, और साइंस जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखती है। यानी मैं ये पूछूं कि आम की गुठली में से आम का दरख्त ही क्यों निकलता है, आगे वही बात आ गई जो मैंने पहले भी सुना इनका आर्गुमेंट। तो वो कहेंगे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हम कहेंगे आम की गुठली में से किन्नू क्यों नहीं निकल आता। ये अगेन दिस एक्चुअली प्रूव्स आवर आर्गुमेंट कि जो यूनिवर्स के जो लॉज है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उनमें मौजज़े नहीं होते। आपका ईमान है कि मौजज़े होते हैं, हमें दिखा दो, आम की गुठली में से किन्नू निकाल के दिखा दो, खरगोश निकाल के दिखा दो, कोई बांदर निकाल के दिखा दो, तब मजा आएगा। लॉज ऑफ द यूनिवर्स, हमारा क्लेम मौजज़ात के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, आपका क्लेम मौजज़ात के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस तरह आप बाबा को चैलेंज करते हैं कि मार्गला ला के दिखाओ, ये करके दिखाओ मौजज़ा। अल्लाह में कुरान की आयत में कहते हैं जिस पे चाहे हम कड़ाका मार दें। मैं पिछले कोई 5 सालों से अल्लाह में को चैलेंज रहा, कड़ाका मारो जी कड़ाका, कोई कड़ाका कड़ूका नहीं मारे। अभी कल एक मैं सुनना था खबर, वो किसी एक बेचारे फुटबॉलर के ऊपर कड़ाका पड़ गया, वो मर गया बेचारा, तो उन्हें तो चैलेंज भी नहीं देता। ये परफेक्ट एग्जांपल है, जो बंदा कह रहा हो करके दिखाओ, कड़ाका मार के दिखाओ, नहीं मारा। वो जिसने कहा मैंने इसको कड़ाका मार दिया और आप क्या कहेंगे, देखा अल्लाह ने उसके कड़ाका मार दिया। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, सेल्फ फुलफिलिंग पोजीशंस हैं इनकी, अनफॉल्सिफाइबल है, अनवेरीफाइबल है, इसीलिए जहां पे फिट होती है वहां पे फिट करके निकल जाते हैं। तो बड़ी ऑर्डिनरी सी इनकी पोजीशन, आई एम सॉरी व्हेन इट कम्स टू दैट। चलें 30 मिनट की वीडियो हो गई है, आगे भी लंबी हो जानी थी, मैं खाली इसी तरह की बातें की नहीं आगे। देयर इज नथिंग इन दैट, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन दैट। इंजीनियर साहब आप कहते हैं कि बड़ों से आप डिबेट करेंगे, सिर्फ एथियस्टों का बड़ा मैं ही हूं। मेरे से गुफ्तगू शुनीद करें, इसी तरह की हम प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, मंतक के ऊपर बात करें। और कोई किसी कोई, आपको तो मेरा अंदाज भी पता है, मैं तो इतनी बदतमीजी भी नहीं करता। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। कोशिश करूंगा इनकी वो जो 10 सवालात हैं एथियस्टों के, उसके ऊपर भी जवाब दें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।